हीरो बने विराथू रोंगियाओं पर थू। जी हाँ, एक कहावत है ना कि झूठ के बादल कितने भी घने हों, सच के सूरज की रोशनी जरा देर रोक नहीं सकते। ये सब बातें म्यांमार के कुख्यात रोहिंग्या आतंकियों का प्रतिकार करने वाले बौद्ध भिक्षु विराथू पर एकदम फिट बैठती है। संत स्वभाव के व्यक्ति जो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ के लिए जगजाहिर रोहिंग्या संसार भर के मीडिया संस्थानों को पोज दे रहे थे। एक तरफा खबरों का बाजार गर्म था, सबको यही बताया जा रहा था कि बौद्ध गलती, रोहिंग्या सही। एक गलत धारणा बिठा ली गई कि जो चुप है वो गलत होगा, जो चिल्ला रहा है वो सही होगा। लेकिन सत्य के संरक्षण के लिए बना सुदर्शन न्यूज को ये सब स्वीकार नहीं है। पाप सिर पर चढ़कर बोले और पुण्य पैरों में सिसके ये धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी को स्वीकार नहीं। सत्य की खोज करना भगवान बुद्ध ने ही सिखाया था। वही आपको बता रहे हैं कि सत्य की तलाश में वन वन और नगर नगर के चक्कर लगा रहे थे। उन्हीं देव बुद्ध जी को प्रेरणा बनाकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी म्यांमार गए। उनके दिखाए गए मार्ग पर चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के पास यहां उन्होंने लादेन जैसे नामों से दुष्प्रचारित हो रहे आशीन विराथू से मुलाकात की। उनका साक्षात्कार किया गया, जो बीते रविवार की रात आपको बता रहे कि 8 बजे प्रसारित हुआ। लगभग 1 घंटे के इस शो ने बौद्धों और संत विराथू के कुप्रचार के मजहबी एजेंडे पर बैरियर साफ तौर पर डाल दिया है। देश और दुनिया ने हमें देखा, यही हमारे सोशल हैंडलों पर अभी तक देखा जा रहा है। जो भी इस शो को देख रहा है वो एक स्वर में ये बोल रहा है कि हीरो तो विराथू, रोहिंग्याओं पर थू। सुदर्शन न्यूज लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि रोहिंग्या आक्रांताओं ने शांति के प्रतीक बौद्धों का जीना हराम करके रखा था। शास्त्रों के लिए जगजाहिर बौद्धों के पास शस्त्र ही अंतिम विकल्प बचा था और वह अंतिम विकल्प सफल रहा। अब म्यांमार में बहन बेटियां लव जिहाद से सुरक्षित हैं, उनकी जमीनें लैंड जिहाद से बची हुई हैं। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि भारत सहित दुनिया के तमाम लोग हमारी बिंदास मुलाकात से ये जान गए हैं कि सचे सतायम समाचरते, यानी कि दुष्ट के साथ वही व्यवहार करना ही पड़ता है। आज दोपहर 12 बजे के अपने एक्सक्लूसिव शो में हम बौद्धों और संत विराथू के लिए पहले वाले माहौल और रविवार रात 9 बजे के बाद बदले स्थिति पर मंथन करेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जब विराथू जी ने ये कहा कि आप भारत भूमि से आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है और हम एक परिवार हैं। पहले आप वो सुनिए। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरनेशनल ऐतिहासिक व्यक्ति है और ये हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के इतिहास में पहला ऐसा इंटरव्यू है। रोहिंग्या को म्यांमार से भगाने वाले विराथू जी हमारे साथ है। हम म्यांमार में मंडले में है। सुदर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। जहां बुद्ध का जन्म हुआ उस जन्म स्थली से आप आए हैं, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। हम बड़े उत्साहित है कि जिनको हम हीरो मानते हैं वो आज हमारे साथ हैं। आप भारत भूमि से आए हैं, हम एक परिवार हैं। आपके मन में जो इच्छा है मैं उसे पूरा करने को तत्पर हूँ। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरनेशनल ऐतिहासिक व्यक्ति है और ये हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा जो आंदोलन चलाया उसके पीछे का कारण क्या था। रोहिंग्या को म्यांमार से बाहर निकालने में आपने जो आंदोलन चलाया उसका कारण क्या था? दरअसल मुस्लिम समाज हमारे देश को हड़पना चाहते थे। जब धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने विराथू जी से पूछा कि म्यांमार से रोहिंग्याओं को भगाने का कारण क्या था, उस पर विराथू जी ने क्या कुछ कहा वो सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिए। हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा जो आंदोलन चलाया उसके पीछे का कारण क्या था। रोहिंग्या को म्यांमार से बाहर निकालने में आपने जो आंदोलन चलाया उसका कारण क्या था? दरअसल मुस्लिम समाज हमारे देश को हड़पना चाहते थे। वो अपने मजहब को यहाँ स्थापित करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई इस्लामिक स्टेट बने, इसलिए मैंने इस अभियान को शुरू किया। इतिहास में आप कई शतकों बाद ऐसे व्यक्ति है जिसने अपने देश को इस्लामी होने से रोका। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है।
हम जानना चाहते हैं उस समय क्या स्थिति थी। बांग्लादेश छोटा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, खेती के लिए जमीन कम है, रहने के लिए जगह कम है। बांग्लादेश से रखाइन नजदीक पड़ता है, तो घुसपैठिए उसको द्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चोरी से भी घुसते हैं। इस ब्रह्म देश को वो अच्छा देश मानते हैं, इसलिए वो घुसपैठ करते रहते हैं। आ गए तो फिर निकलना नहीं चाहते यहाँ से। दिन प्रतिदिन उनकी घुसपैठ जारी थी। वहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित करते थे। वहाँ के मूल निवासी रखाइन है, उनको ही नहीं वहाँ बसने वाले हिंदुओं को भी प्रताड़ित करते थे, उनको भी वहाँ से निकालने का प्रयास करते रहे। बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम यहाँ पर घुसपैठ करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका मकसद था जितनी ज्यादा संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ आएगा तो एक दिन इसे मुस्लिम देश बना देंगे। दुनिया भर में उनका यही एजेंडा है। ज्यादा शादी ब्याह करना और ज्यादा बच्चे पैदा करना ही उनका एजेंडा है। और इसी आधार पर अगर किसी मोहल्ले में कोई एक जिहादी आ गया तो वो बाकी लोगों का जीना हराम कर देता। तो जिस तरीके से आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं म्यांमार में लव जिहादियों को लेकर क्या स्थिति है, उस पर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, वो भी आप सुनिए। भारत में हम लव जिहाद कहते हैं। हमारे लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं फर्जी तरीके से और उनसे शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या करते हैं, थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ के जो मूल निवासी हैं ईसाई हैं, उनके बच्चों से शादी करना और बच्चे पैदा करने का काम वो यहाँ भी कर रहे हैं। रखाइन जैसी स्थिति ना बने इसके लिए पूरे म्यांमार में कानून बना है। यहाँ पर 2 शादियां वर्जित हैं। आपने और भी थोड़ा समस्या बताइए। आपने कहा कि घुसपैठ करते थे, संख्या बढ़ाते थे, लड़कियों को लव जिहाद करते थे, और क्या क्या समस्या थी? जिहादी बलात्कार करने को शवाब मानते हैं। ईसाई और हिंदू लड़कियों के रेप को वो पुण्य काम मानते हैं। भारत में हम लव जिहाद कहते हैं। हमारे लड़कियों को भगा के तो फिलहाल विस्तार से हमने आपको सुनवाया कि तमाम मुद्दों पर विराथू जी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई। अब आपको हम 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। जैसे ये इंटरव्यू प्रसारित किया गया, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। जब ये इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था तो लोगों में कितना ज्यादा उत्साह था। छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से देखिए हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हैं। देश विदेश में लगातार इस इंटरव्यू को देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ की आप पहली तस्वीर देखिए, जहां पर बाकायदा लोग कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए हैं और इस इंटरव्यू को बड़ी ही गौर तरीके से यहाँ पर सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूपी की तस्वीर आप देखिए, लोग जो है महिलाएं हैं घर पर इस इंटरव्यू को सुन रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं दुकान के अंदर बाकायदा इस इंटरव्यू को सुना जा रहा है। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में साधु संतों की मौजूदगी है, वो भी इस पूरे इंटरव्यू को आपको बताने के साफ तौर पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरीके से ये पहला और इकलौता ऐसा इंटरव्यू है जिसको सुनने के लिए लोग इस तरीके से लगातार इंतजार कर रहे थे। और जब ये 8 बजे प्रसारित हुआ बिंदास बोल के माध्यम से, तो जब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। चाहे छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें। विदेशों में भी आपको बता दें कि इस इंटरव्यू को लोगों के द्वारा देखा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार लोग इस इंटरव्यू को देख रहे थे, सुन रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार हकीकत है क्या। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी के सवालों का जवाब जिस तरीके से विराथू जी ने दिया और सब चीजें जो है बड़ी स्पष्टता के साथ उन्होंने बताई, समझाई। इसके बाद लोगों ने हकीकत जानी कि आखिरकार विराथू जी की हकीकत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उनको गलत तरीके से और लोग लगातार उनका प्रचार करते थे, अब इस इंटरव्यू के बाद जो उनकी हकीकत है वो सामने आई है। अपने देश और समाज के लिए, बौद्ध संतों के लिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से विस्तार पूर्वक बताया गया है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब देख सकते हैं आप जिस तरीके से जैसे ही इंटरव्यू प्रसारित हुआ उसके बाद से ही ट्रेंडिंग में आपको बता रहे हैं कि ये इंटरव्यू साफ तौर पर आता हुआ नजर आया था। विराथू ऑन सुदर्शन आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू देखा। देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं, एक तो लोग टीवी पर भी देख रहे थे और सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दे रहे थे और ये बता रहे थे कि इंटरव्यू मेरे लिए
कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और लोग जो हकीकत जानना चाहते थे वो हकीकत सुदर्शन न्यूज ने बेबाकी के साथ सभी देश दुनिया के लोगों के सामने रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इंटरव्यू प्रसारित हुआ उसके बाद आखिरकार क्या कुछ बदलाव जो है वो यहां पर आए हैं। छत्तीसगढ़ सरगुजा से हमारे संवाददाता रवीश लगातार बने हैं, अंगद जी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। अंगद जी स्वागत है आपका हिंदू संगठन से। हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बने हुए हैं विनोद पाठक, और साथ ही साथ आपको बता रहे खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं अकील खान। अखिल जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तमाम जो खास मेहमान हैं उनका हम रुख करेंगे, लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू प्रसारित हुआ उसके बाद लगातार तमाम चर्चाएं जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली। लोग इस इंटरव्यू को बकायदा सुनना चाहते थे, वो लगातार इंतजार कर रहे थे। इंटरव्यू प्रसारित होने से पहले जो लगातार प्रोमो चल रहे थे उस पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम सहपरिवार पूरे परिवार के साथ बैठकर इस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार देखिए इस तरीके से रहा कि ट्रेंडिंग भी यहां पर जो है वो ट्रेंड करता हुआ सुदर्शन न्यूज नजर आया। लोगों के द्वारा किस तरीके से अलग अलग राज्यों से देखा गया वो भी हमने आपको बताया, 4 राज्यों की हमने आपको तस्वीरें भी दिखा दी। विदेश में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि लोग जो है वो इंटरव्यू को देख रहे थे, सुन रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार लाइए स्क्रीन पर। मीनाक्षी श्रेयान भी दिल्ली से संवाददाता बनी हुई है। मीनाक्षी सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा और बताइए एक बार दर्शकों को कि जैसे ही इंटरव्यू प्रसारित हुआ उस वक्त क्या माहौल था, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर थी, उस वक्त लोगों के साथ भी थी, क्या उनकी राय रही, क्या प्रतिक्रिया आई, बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए बेहद जोश जो है लोगों में देखने को मिला और जिस तरीके से हिंदू संगठन उत्साहित था और कई वाक्यों पर जो है वो सहमत भी नजर आया है, चाहे वो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की जी हो या विराथू जी हो, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आंखें खुली है और कई लोग जो है उनके कई मोहल्ले वाले भी जो है बड़े उत्साह के साथ ये देखते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उत्तम नगर में खास जो है ये इस प्रोग्राम को देखा गया है, किस तरीके से जो है इनको खदेड़ा जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है और किस तरह की इनकी मानसिकता है, उन सबका जिस तरीके से इस इंटरव्यू का खुलासा हुआ है, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की है और सब बहुत उत्साहित नजर आए। एक जोश जो है वो भर गया है यहाँ पर सारे हिंदुओं में, हिंदू संगठनों में, और वो भी जो है विराथू जी की जो है गाइडलाइन पर जो है चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि ये उनके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे अच्छा दिशा निर्देश देने वाला जो है इंटरव्यू रहा है। यानी कि साफ तौर पर बदलाव के जो सुर हैं वो यहाँ पर देखने को जरूर यहाँ पर मिले हैं। विनोद पाठक लगातार बने हुए हैं। विनोद आप भी बताइए, हिमाचल प्रदेश में इस इंटरव्यू को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई, पहले और अब में क्या बदलाव आपने महसूस किया? हिमाचल में लोगों में काफी उत्साह था इंटरव्यू को देखने के लिए। जो यहाँ बहुत भिक्षु है उनसे जो हमने बात की थी वो भी काफी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, और जब कल इसका प्रसारण हुआ तो उनमें लोगों में काफी जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा कि पहला इंटरव्यू है जो इस तरह से कि हमें देखने को मिला है जिसमें जो एक व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उसने सारा समय लगा दिया, और ऐसे हमें भी सीखने को मिलता है। क्योंकि देवभूमि हिमाचल पहले बिल्कुल शांत होता था, लेकिन अब कुछ 4-5 सालों से यहाँ पर जिहादी है काफी संख्या में आ रहे हैं, जगह जगह कब्जे कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो हिंदू संगठन है वो भी काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह से हमें देखने को नहीं मिला, इस तरह जो एक व्यक्ति है जो सब इतना उन्हें बाहर निकालने के लिए जिहादी अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो हमें भी इससे सीखने को मिल रहा है कि हम भी हिमाचल में अपने देवभूमि में इस तरह से कोई संगठन करें, इस तरह से आगे आए जो बाहर से यहाँ पर चाहे जिहादी है, रोहिंग्या जो आ रहे हैं उन्हें बाहर निकाले ताकि अपनी देवभूमि को हम यहाँ पर बचा सके। हिमाचल की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे बचाए रखें ताकि उस पर किसी की नजर न लगे, और बाहर से जो भी यहाँ पर आए वो यहाँ पर जबरन कब्जा ना करें। क्योंकि काफी समय से यहाँ पर पहले एक शांत होता, लेकिन अब लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के माध्यम से चाहे कहीं से भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जिहादी आ रहे हैं, यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। संजौली मस्जिद का मामला तो वो बढ़ रहा था, पहले इस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब जब हिंदू संगठन से हमने बात की, उन्हें कहा कि हमने इस इंटरव्यू को बहुत ही गौर से सुना, बहुत ही ध्यान से सुना, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम भी आगे इस तरह से एक कदम उठाएंगे कि जो बाहर से इस तरह के यहाँ पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, और जिन्हें यहाँ पर सरकार चाहे प्रशासन भी बचा रहा है, उनके लिए नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से उन्हें खदेड़ेंगे ताकि हम भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। जी
बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो जोश है और जो बदलाव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि देश और दुनिया से ये प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और आप लोग भी बता रहे हैं। हिंदू संगठन की तरफ से अंगद जी लगातार बने। अंगद जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू को आपने भी सुना होगा, देखा होगा, क्या महसूस आप कर रहे हैं, क्या बदलाव यहाँ पर अब आया है और किस तरीके से विरातू जी को गलत तरीके से पहले पेश किया जाता था लेकिन हकीकत सुदर्शन न्यूज ने सामने रखी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? प्रद्युम्न जी, जिस हिसाब से कल पूरी दुनिया देखी कि जब दो लोग जो दिव्य शक्तियां जब मिलती है तो निश्चित ही प्रेरणा वहां से निकलता है, और जो प्रेरणा कल म्यांमार से निकला है ये पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए सुनने और देखने योग्य था। कहना भावार्थ ये है कि जिस हिसाब से विराथू जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिस हिसाब से भारत लैंड जिहाद और लव जिहाद की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम हिंदू के साथ हमें हमारे भारतीय जो बौद्ध हैं उनको भी सीखने की आवश्यकता है। वो अभी कहीं ना अपने हिंदुओं को अपना दुश्मन मान के और हमारे जो हिंदू धर्म के चतुर्थ वर्ण है उसको बरगला के कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दा से भटक रहे हैं। भारत ये धर्मशाला नहीं है, भारत ये किसी के कीड़ा क्षेत्र करने के लिए कीड़ा क्षेत्र नहीं है जो जब मुंह उठाए वो जहां से भी चले आए। हमें तो विराथू जी से प्रेरणा लेके इन लोगों को वैसे ही खदेड़नी चाहिए जैसे विराथू जी ने एक अकेला उन्होंने जैसे म्यांमार से रोहिंग्या मुक्त कर दिया, वैसे ही भारत के प्रत्येक नागरिकों से को एकत्रित होकर के इनको भारत मुक्त करना चाहिए। रोहिंग्यों का प्रवेश द्वार असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अभी झारखंड की परिस्थिति ये हो गई है कि झारखंड में संथाल परिवार से वहां के रोहिंग्या आ रहे हैं और यहां रह के उनसे विवाह करके स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी प्रतिनिधित्व हो रही है। इतनी मतलब इनका घुसपैठ बढ़ गया है। और भारत में यदि कोई विराथू जी बनना चाहे तो नाना प्रकार के आयोग आके उसको विराथू बनने से रोकती है। ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। हमें तो सरकार से भी लड़ना है, हमें तो इन जिहादियों से लड़ना है, इन कट्टरपंथियों से लड़ना है, हमें तो सबसे ही लड़ना है, लेकिन हमको मार्गदर्शन की भी कमी है। जब विराथू जी जैसे लोग आके हमें मार्गदर्शन देते हैं तो भारत में नाना प्रकार की आयोग आके हमें ब्रेक लगा देती है। तो कहीं ना कहीं हमारी तो हर तरह से हमारी तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी भारत में हनन हो रहा है। फिर हम इस भारत को लैंड जिहाद से कैसे मुक्त करा सकते हैं, लव जिहाद से कैसे मुक्त करा सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, भारत के जो बौद्ध है ये तथाकथित बौद्ध हो चुके हैं, ये हिंदुओं को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हमारे भगवान के खिलाफ इनकी जो अमर्यादित टिप्पणियां हो रही है, क्या यही महात्मा बुद्ध का गौतम बुद्ध का उपदेश था? क्या वो अपने सिद्धांतों से नहीं भटक रहे हैं? लेकिन वो इन सब चीजों को राजनीतिकरण छोड़ के उनको विराथू जी से सीख लेनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रद्युम्न जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीख लेने की आवश्यकता भी है और जिहादियों पर जिस तरीके से उन्होंने उनके द्वारा खदेड़ने का काम जो किया गया वो जरूरी भी था। अकील खान जी लगातार बने हैं। अकील जी, मैं आपकी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विराथू जी ने काम किया वो अलग बात है कि उनको और लोग उनका दुष्प्रचार करते रहे, गलत तरीके से उनको पेश किया गया, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने बिल्कुल सही जो हकीकत थी वो सामने लाके रखी। उनकी तरफ से भी बताया गया कि अगर वो ज्यादा कोशिश नहीं करते तो कहीं ना कहीं म्यांमार में ही जिहादियों के कब्जे में आ चुका होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस इंटरव्यू के बाद? नहीं पढ़ल भाई, अब आप क्यों धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश ने करके इनका इंटरव्यू किया। अच्छा अखिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अखिल जी रोकना चाहूंगा, आवाज साफ तरीके से आपकी नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपकी आवाज को दुरुस्त करा रहा हूं, उसके बाद तुरंत आपके पास पहुंचूंगा। हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरो चीफ उनका रुख कर लेते हैं विनोद, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिहादियों पर एक्शन होना चाहिए और विराथू जी की जो स्टोरी सामने आई है उसके बाद तो ये जाहिर हो जाता है कि जिहादियों से लड़ने की आवश्यकता है। और जब विराथू जी देश दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कितना बड़ा खतरा है, ये लोग नहीं समझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद जरूर समझेंगे। हिमाचल में जब विराथू जी का इंटरव्यू देखा तो उसके बाद जो हिंदू संगठन है उन्होंने कहा कि एक विराथू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग 1969 जिन्होंने आंदोलन चलाए थे और उन्हें म्यांमार से जो रोहिंग्या उन्हें खदेड़ा और वहां पर बिल्कुल शांति बनाए रखी। अब
हिमाचल में भी इस तरह की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में दिन प्रतिदिन जगह जगह ये कब्जे करते जा रहे हैं, जिहादी यहाँ पर आ रहे हैं, रोहिंग्या भी आ रहे हैं। और यहाँ तक कि पीछे बीते सप्ताह एक मामला आया था जिसमें सड़क पे बैठकर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहीं एक दुकान पर जबरन कब्जा किया जाता। तो इस तरह से हिंदू संगठनों का कहना है कि हम इस पे हमें भी आगे आने की जरूरत है, ताकि हिमाचल की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें और बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। कहते हैं यहाँ पर जो हिमाचल का पहाड़ी राज्य है, यहाँ का देवभूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले कभी कभी देवों का निवास है, देवभूमि इसलिए कहा जाता है, लेकिन अब उस पर नजर लगती जा रही है। इसलिए हमें अपनी परंपरा को बचाने के लिए एक विराथू जी की तरह ही उनसे शिक्षा लेके, उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे आना पड़ेगा, और जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, तभी हमें इस इंटरव्यू को देखने का फायदा है। और अन्य जगह भी जो यहाँ के भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा और उन्होंने काफी सराहा है। उन्होंने कहा कि हम अब अधिक जान चुके हैं कि हमारे बौद्ध के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है, और हमें भी अब आगे आकर इस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके जो बताए रास्ते हैं उन पर चलना पड़ेगा, और बौद्ध के जो बताए रास्ते उन पर आगे आके हम चल के ही कुछ अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए इस तरह की काम बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाते हैं। अंगद जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अखिल जी, मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? अखिल जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंगद जी, क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे थे कि बौद्ध भिक्षु के तौर पर लगातार कई चीज़ें कठिन होती हैं, लेकिन जिस तरीके से विराथू जी ने बेहतर काम किया, उनके प्रयासों की तारीफ तो करनी ही चाहिए, और उनकी जो कहानी है वो भी दुनिया के सामने रखनी चाहिए, और सुदर्शन न्यूज़ ने उस कहानी को दुनिया के सामने रखा भी। अब जितने भी आपके हिंदू संगठन के लोग हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा और सुना होगा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या बदलाव के जो संकेत है वो आपको मिले? बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थान बिहार माना जाता है, और यहाँ पे तो भारी संख्या में बाहर से बौद्ध भिक्षुक भी आते हैं, और गया में, नालंदा में बौद्ध भिक्षुक यहाँ निवास करते हैं। उन्होंने काफी सकारात्मक इस पे अपना विचार रखा, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सकारात्मक विचार रखना या फिर अपने विचार का आदान प्रदान करना ही हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जैसे विराथू जी को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपना हिमालय सा अडिग जो व्यक्तित्व रखा, जो अपना विचार रखा, उस पे जो काम करके उन्होंने जो सफलता हासिल किया, ये हम लोगों के लिए सीखने योग्य बातें हैं, और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। दुख इस बात की है प्रद्युम्न जी कि भारत में रोहिंग्यों का राजनीतिकरण होकर वोट के लिए, आप पश्चिम बंगाल की परिस्थिति देख सकते हैं, आसाम की परिस्थिति देख सकते हैं, म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर की परिस्थिति देख सकते हैं, और आपको तो आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि म्यांमार से भगाए हुए जो रोहिंग्या है वो भारत में प्रवेश किए हैं, जिसकी आंकड़ा हमें नहीं लगता कि सरकार दिखाएगी। और ये जो सरकार दावा कर रही है कि मैं इतने रोहिंग्या को बाहर निकाला हूं, ये आंकड़े बहुत कम है, ये आंकड़े बहुत शर्मनाक है। कोई भी रोहिंग्या अभी तक खदेड़े नहीं गए। झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जल, जंगल और जमीन की बात करती है, वो रोहिंग्यों के हाथे इस चीजों को लुटवा रही है। तो ये हमारे लिए तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमारे संतों को पता नहीं हुआ क्या है, जो अब वो परिश्रम और संघर्ष करने के बावजूद सिर्फ सत्ता के साथ वो तालमेल करके जयकार कर रहे हैं। ये जैसे राम का उद्घोष करने से भारत नहीं रहेगा। भारत की परिस्थिति, अभी आपको बता दूं कि तबलीगी जमात जो है, ये कहीं ना कहीं एक जिहादी जमात ही इसको मैं कहूंगा। अभी भागलपुर में 2 दिन पहले की न्यूज आ रही है, वहां एक बम धमाका हुआ, बम बनाया जा रहा था। तो आरएसएस को काउंटर करने के लिए 1926 में जिस तबलीगी जमात को बनाया गया, उसको कई मुस्लिम देशों में बैन किया गया। और ये लैंड जिहाद और लव जिहाद और रोहिंग्यों के साथ इनका तालमेल है। जो प्योर भारतीय मुसलमान हैं, जिनकी जन्म भारतीय है, देखिए भारत के मुसलमानों को भी इस चीज को सोचना होगा कि उनका अधिकारों का हनन कर रहा है। वो भेड़ बकरियों की तरह अपने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे उनको जो भारत में प्रवेश दिलवा रहे हैं, इससे उनका भला नहीं होने वाला है। उनका संसाधनों का दोहन हो रहा है। उनका अपने, यदि भारतीय परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो उनका सबसे अपना और सबसे अभी भी विश्व के लिए भारतीय मुसलमान उदाहरण है। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, ये उदाहरण है। लेकिन ये इन लोगों को आइडल ना मान के ये कसाब और ये सैयद हाफिज को ये लोग मान रहे हैं। तो जिस हिसाब से जिहाद चल रहा है भारत में, हर जगह जिहाद की जो सबसे बड़ी गैंग चल रही है, ये दुखद है। और हमारे जो बौद्ध कम्युनिटी के बौद्ध भिक्षुक हैं, ये हमसे विमुख होते जा रहे हैं।
पता नहीं क्यों ये हमसे विमुख हो रहे हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है, उनको हमारे साथ तालमेल बिठा के बिल्कुल कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। अखिल जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 1969 आंदोलन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था, इसी पर विराथू जी ने जो बताया वो भी सुनना जरूरी है। आपने यहाँ पर एक अभियान चलाया था कि किससे सामान खरीदना, एक नंबर चलाया था, वो क्या था? मुस्लिमों की दुकानों में 786 लिखा होता है। मुस्लिम लोग मुस्लिमों से ही सामान खरीदते हैं। उनका प्रतिकार करने के लिए मैंने 969 का स्लोगन दिया, यानी 969। बौद्ध धर्म के लोग 969 नंबर वाली दुकान से ही सामान खरीदते हैं। मैंने भारत में 969.in बुक किया है। To replicate your idea in India. အကောင့်ဖွင့်ထားတာဟုတ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတော့ဟို मुस्लिम से सामान खरीदेंगे तो उनके पास पैसा जाएगा, उसी पैसे से वो बर्मी लड़कियों से निकाह करेंगे, बर्मी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने 969 का आह्वान किया, यानी अगर बुद्धिस्ट की दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसका व्यापार बढ़ेगा। ये पैसा बौद्ध धर्म के प्रचार में, स्तूप बनाने में, मठ मंदिर में लगाएगा। मैं अपने प्रवचनों में पूछता था कि आप भगवान की संस्कृति को भ्रष्ट करने वालों की मदद करोगे या बौद्ध धर्म के प्रचारकों की मदद करोगे? तो कितने लोगों ने इस बात को सुना? शुरुआत में पूरा देश सुनता था। एनएलडी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद सुनने वाले लोग कम हो गए, लेकिन जो लोग अपनी संस्कृति और धर्म को मानते हैं वो आज भी इसका पालन कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि मुस्लिमों की दुकान से सामान मत लो तो इस बात से विश्व के लोगों को मिर्ची लगी और मेरी बात को हेट स्पीच कहकर प्रचारित किया गया। जब पत्रकारों ने मुझसे इस पर सवाल पूछा तो मैंने उन्हें ये उदाहरण देकर समझाया कि जब आप कुत्ते को खिलाओगे तो वो खाएगा ही, लेकिन फिर आपके हाथ को काटेगा भी, तो क्या आप उस कुत्ते को फिर खाना खिलाएंगे? पहले हमने मुसलमानों को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन बदले में उन्होंने हमारे समाज को भ्रष्ट किया, बेटियों को लव जिहाद में फंसाया। तो जो कुत्ता हाथ काटता है उससे दूसरी बार नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो हाथ काट लेगा इसका डर है। जिहादी जिस हाथ से खाते हैं उसी को काटते हैं। आपने यहाँ पर एक अभियान चला। तो फिलहाल जिस तरीके से आप साफ तौर पर सुन रहे थे, सत्य की खोज में सुदर्शन को जो सफलता मिली है और जिस तरीके से संत विराथू जी की तरफ से भी कहा गया कि जो मैंने ये स्लोगन दिया था वो इस वजह से दिया गया था क्योंकि जब 786 वो लोग लिख सकते हैं तो 969 हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी हम बता दें कि उनके द्वारा इस इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई, बताया गया, वो जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण इस इंटरव्यू की से जुड़ी हुई कड़ी आपको सुनवाते हैं। म्यांमार में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर संत विराथू जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। अभी हम फ्लाइट से उतरे तो एक मस्जिद से अजान शुरू हो गया था। तो म्यांमार में भी मस्जिदों पे स्पीकर लगे हुए हैं। मुसलमान प्रशासनिक अधिकारियों को पैसे देकर ये सब कर रहे हैं। विरोध करें भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन मुसलमानों से डरता है। वो लोग कई कारणों से संविधान का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। वो लोग मजहब का हवाला देते हैं। लाउड स्पीकर का शोर यहाँ कानूनन अपराध है। हमारा विरोध आवाज को नहीं है, वो बुद्ध के भूमि में आकर कहते हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मदेश में कितनी ही मस्जिदों में ऐसे वाक्य दोहराए जाते हैं। ओ अल्लाह, जो मुसलमान नहीं है उनको दंडित करो। जिहादियों के मुताबिक काफिरों के मठ मंदिर को खत्म कर दो। काफिर मरते रहें, वो ऐसी प्रार्थना करके अरबी में श्राप देते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, विराथू जी ने बताया कि अरबी में वो लोग शराब दिया करते थे और मठ और मंदिरों को खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमने बेबाकी से लड़ाई यहाँ पर लड़ी है और उसके बदले ही आज म्यांमार को इन जिहादियों से बचाया गया है।
और अब एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस इंटरव्यू से जुड़ी हुई। दरअसल और जब वहां की सरकार को लेकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश सोहाणके जी ने सवाल पूछा कि म्यांमार की सरकार परेशानी को आखिरकार क्यों नहीं समझती, तो विराथू जी ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए जो कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो सरकार क्यों नहीं समझती है? जिहादियों के दबाव में सरकार कुछ करती नहीं। यहाँ मोदी जैसा शक्तिशाली नेता नहीं है। यहाँ की सरकार भिक्षुओं से ही डरती है। आप क्यों नहीं योगी जैसे इस देश का नेतृत्व करते? बुद्ध भगवान ने राजनीति में आने की अनुमति भिक्षुओं को नहीं दी है। सरकार को तो हम बोल सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं आ सकते। बौद्ध धर्म के विकास के लिए तो कह सकते हैं, ऐसा बोलने का अधिकार तो है, लेकिन प्रशासन में नहीं जा सकते। विनय के अनुसार उनसे उसमें अनुमति नहीं है। तो अपने चेले को बिठाइए। अपने शिष्यों को राजनीति में लाने का हमारा कार्यक्रम तो है। आगामी सरकार में हमारे बहुत से शिष्य हैं। तो सरकार क्यों नहीं समझती है? जिहादियों के दबाव। तो फिलहाल जिस तरीके से इंटरव्यू की महत्वपूर्ण कड़ियां लगातार आप सुन रहे थे और आपको बता रहे थे कि विराथू जी की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे। प्रेम कश्यप भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वागीशा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ है, हिंदू संगठन से अंगद जी लगातार बने, अकील खान सब लगातार बने हैं। अकील जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इस पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद क्या कुछ बदलाव जो है वो महसूस आप कर पा रहे हैं? नहीं प्रधान भाई, मैं तो एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही अब दलाली कर रहे हैं। ये कितना सच्चा, कितना अच्छा इंटरव्यू है। जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज, आप तो सकारात्मक बातें कभी कर ही नहीं सकते हैं। सकारात्मक बातें आपके मुंह से शोभा देती ही नहीं है। अगर ये सिराथों की जांच कराई जाए तो ये भी आसाराम, राम रहीम और अब आपके पास नहीं, अब बेबुनियाद के आरोप लगाने के बाद नहीं, आपके पास तथ्य कुछ नहीं है, तथ्य को आप साबित कर नहीं सकते हैं, लेकिन बेबुनियाद आप बातें कीजिएगा। अब अकील जी, अब देखिए ना, अब ऐसे जिहादियों पर विराथू जी ने सख्त एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो जलन होगी, क्योंकि आप तो जिहादी समर्थक हैं। अकील खान जी जिहादी समर्थक हैं। आपको सुदर्शन न्यूज से बड़ी नफरत है, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर आप जरूर बैठते हैं। आप और आपका चैनल इस देश के अंदर नफरत घोल। हाँ बिल्कुल, हम सब कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, आपके जिहादी भाई बहन दूध के धुले हैं। कितनी भी कर लो, आपके जिहादी भाई बहन दूध के धुले हैं और उनको गंगा जल से और धोएंगे हम। भी कर रहे होते ऐसे जिहाद नहीं, सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना अकील जी, अकील जी सुनिए ना। अच्छा अंगद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंगद जी आपको जवाब देंगे। अंगद जी बोलिए। जी, अखिल जी जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, जो जिहाद की आज्ञा देती है, जो बलात्कार की आज्ञा देती है, जिसकी शिक्षा प्रणाली ही इतनी गंदी है, जिसकी शिक्षा प्रणाली ही सुअर, इनको सुअरों से पता है क्यों नफरत है? क्योंकि कंपटीशन इनको सुअर ही देते हैं बच्चे पैदा करने में, इसलिए इनको सुअरों से नफरत है। इनका सुअरों से बदतर स्थिति है। ये जिसका खाते हैं उसका हो नहीं सकते हैं। ये कभी भारत के नहीं होंगे। ये थूक के बेचने वाले हैं, ये मूत्र करके बेचने वाले हैं। ये हमारी परंपरा को क्या जानेंगे? ये राम रहीम आसाराम पे जाते हैं। अच्छा ठीक है अंगद जी आ रहा हूं। अखिल जी आप कुछ, आपको जवाब मिल रहा, आप सुनिए ना। बैठा हुआ है हिंदू संगठन का, तमाम हमारे भारत के अंदर नकली बने घूम रहे हैं। हाँ सही बात है, और ये मौलवी बहुत असली बने घूम रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भी आप देंगे, ये सर्टिफिकेट भी आप देंगे। नहीं, ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? ये सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन हैं? प्रमाण देने वाले आप नहीं होते हैं, प्रमाण हम देंगे, क्योंकि तुम घुसपैठ दिए हो, तुम आके हमारे यहाँ रह रहे हो। हमारे प्रमाण की आवश्यकता तुमको है। अपने पहले मौलवियों की हरकत सुधरवा लीजिए, अपने मौलवियों की हरकत सुधरवाइए पहले। क्या क्या हरकतें करते हैं मस्जिद में बैठ के, सब पता है। अकील खान, तुमसे पशु सुरक्षित नहीं है, मनुष्यों की तो बात दूर की है। तुम क्या हमें ज्ञान? अच्छा गिराइए फिल्टर गिराइए। ऐसी सकारात्मक माहौल में नकारात्मक बातें नहीं चाहिए, क्योंकि अखिल जी मैं आपसे सकारात्मक बातों की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकता हूं। सही जवाब दिया आपको अंगद जी ने, वो सुनने लायक जवाब था। एक बार फिर से सुनवाऊं आपको? अच्छा अखिल जी सुनिए ना, मेरे को अपने रिपोर्टर्स के पास और जो ब्यूरो चीफ है उनके पास जाना है, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। अखिल जी थोड़ा सुन लीजिए अखिल जी। अंगद जी
मैं जो जवाब आप देना चाह रहे थे, मैं एक बार चाहूंगा कि उस जवाब को आप दोहरा दें, क्योंकि फिर मेरे को और लोगों के पास भी जाना है। अखिल जी इसलिए सकारात्मक बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो धर्म ग्रंथ का अनुसरण करते हैं ना, वो लव जिहाद का आज्ञा देता है, वो बलात्कार का आज्ञा देता है, वो औरों को काफिर समझता है। ये उसकी भाषा नहीं समझेंगे। ये तो इनसे पशु सुरक्षित नहीं है, मनुष्य की तो दूर की बात है। प्रमाण की आवश्यकता इनको चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि ये घुसपैठिए हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो इनको प्रमाण हमसे लेकर रहना होगा। जिसका धर्म ग्रंथ इनको आज्ञा देता है, जिसका धर्म ग्रंथ लोगों को काफिर मानता है, जिसका धर्म ग्रंथ बलात्कार को बढ़ावा देता है, वो मानवता की बात क्या करेगा? इनको तो विराथू जी वैसे लगेंगे ही, क्योंकि जो देव पुरुष है इनको काफिर लगता है। ये क्या बोलेंगे? अकील खान क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिहाद के अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं है। ये लोग किसी के सगा नहीं हो सकते हैं, ये लोग अपने बाप का सगा नहीं हो सकते। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। और ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ भारतीय परंपरा का ही देन है और अनुसरण है कि इतना मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं। ठीक है, अन्यथा किसी और देश में जाएंगे, बिल्कुल और देश में जाएंगे तो हिम्मत नहीं हो पाएगी अकील खान जी की भी और ऐसे इनके जिहादी भाई बहनों की भी। एक बार लाइए सभी गेस्टों को स्क्रीन पर। वागिशा का रुख करेंगे। वागिशा, एक बार बताएं आपकी जिस तरीके से जब इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था क्या माहौल था, और जब प्रसारित होते हुए लोग सुन रहे थे उसके बाद क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में विराट जी के इंटरव्यू को लेकर काफी उत्साह था। एक बड़ी स्क्रीन जो है वो गुफा मंदिर में लगाई गई। गुफा मंदिर में ऑलरेडी बीते दिन इतनी भीड़ थी, आपको बता दें परशुराम जयंती भी थी, लेकिन जो भीड़ वहां पर मंदिर में थी वो लोग भी रुक रुक कर बैठकर वहां पर देख रहे थे। पटाखे भी फूटे, हमने आपको विजुअल्स भी भेजे कि किस तरह से विराट जी के इंटरव्यू को लेकर पटाखे फूटे हैं। और जो महिलाएं वहां पर थी उनका कहना है कि विराट जी की सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी है कि इंसान कितना भी पागल हो लेकिन कुत्ते के साथ नहीं सो सकता। ये बाइट भी हमने आपको भेजी है, वो भी आप सुनाइएगा दर्शकों को। साथ ही साथ वहां पे बौद्ध धर्म के संत भी आए थे, उनका भी कहना है कि सुरेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम भी लगातार विराटू जी को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरेश जी एक जरिया बन चुके हैं और सुरेश जी हमारी मेहनत करेंगे कि किस तरह से आशीन जी जो है वो यहाँ पर भारत आए, भोपाल में बुलाना चाहते हैं। सुरेश जी को भी आमंत्रण दिया है कि सुरेश जी भी भोपाल आए, हमसे मिले और आशीन विराटू जी को भोपाल लाने में मदद करें। वहीं दूसरी ओर हम एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि गुफा मंदिर से पहले ये जो कार्यक्रम है देखने का, वो भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर के वहां पर होना था। स्क्रीन भी लग चुकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन डर गई कि ऐसा ना हो कि ये स्क्रीन लग जाए और स्क्रीन लगने के बाद जो इंटरव्यू चले उससे यहाँ के समुदाय के लोग को भड़क जाए। पुलिस प्रशासन भी डरा हुआ था कि विवाद तो होना ही है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि एक तो आपका चैनल ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है, जिससे आप इंटरव्यू पर ला रहे हैं वो भी कंट्रोवर्सी में है, इस वजह से हम आपको यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकते। इसी बीच जब वहां के लोकल सांसद जो है भोपाल के आलोक शर्मा जी, उन्हें जैसे ये जानकारी मिली कि ये कार्यक्रम होने वाला है, सांसद आलोक शर्मा ने पूरी जिम्मेदारी ली और इस कार्यक्रम को गुफा मंदिर में करवाया। बिल्कुल, हमने गुफा मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों को यहाँ पर दिखा दी हैं, लगातार स्क्रीन पर चल भी रही हैं, क्योंकि पटाखे जो फोड़े गए हैं वो भी हमने दिखाया कि लोगों में उत्साह था। संवाददाता सरगुजा से बने हैं रवीश, एक बार आप भी बताइए क्या माहौल आपने महसूस किया? इंटरव्यू जब हो रहा था कितने लोग देख रहे थे, क्या बदलाव महसूस किया आपने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरगुजा जो है वो यहाँ एक स्थान जो मेन पार्ट है वो बौद्धिस्टों का एक कैंप है, जहाँ बौद्ध मंदिर भी बना हुआ है और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। साथ ही कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने अपने इस कार्यक्रम को बहुत ही रुचि तरीके से देखा और उनके द्वारा जब इस कार्यक्रम को देखा गया तो उन्होंने डॉक्टर सुरेश चव्हाण के और विराटू जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने उनसे स्वागत किया कि आप हमारे यहाँ आइए और आकर इस प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो विराटू जी की छवि धूमिल की गई है, उसको दूर करते हुए एक साथ बौद्ध और हिंदू धर्म आकर और इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के, जिहादी की लड़ाई लड़ने के लिए वह हिंदू संगठन पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से प्रेम कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं प्रेम आपसे भी समझना चाहूंगा, बिहार की धरती बौद्धों के लिए वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था क्या वहां पर आपने देखा और क्या महसूस किया जब ये इंटरव्यू की सच्चाई लोगों ने जानी? देखिए प्रद्युमन, वो बुद्ध की भूमि ने इस पूरे इंटरव्यू को खूब सराहा है। न सिर्फ पटना से लेकर बोध गया तक जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसको सराहा। म्यांमार बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने पूरी तरीके से समर्थन दिया, साथ रहने का आश्वासन दिया
और इस इंटरव्यू को लाने के लिए सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद दिया। बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो बौद्ध गया में थी उन्होंने तो धन्यवाद ज्ञापित किया ही, तो पटना में जो पाटलिपुत्रा की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है म्यांमार की, तो उन्होंने भी समर्थन किया। तो समर्थन सुदर्शन को और इस इंटरव्यू को ना सिर्फ नेशनल मिला है बल्कि इंटरनेशनल भी मिला है। पूरी कम्युनिटी ने इस प्रयास को सराहा। प्रयास सराहने योग्य इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से ये एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, वो कॉन्टेक्स्ट जो अभी तक दबाए गए, जो छिपे हुए थे, उस कॉन्टेक्स्ट को बाहर लाने का काम सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने किया। और जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आज आप भारत के हालात देख लो, आसाम, बांग्लादेश, बिहार भी इससे छूता नहीं है, बुद्ध की भूमि खुद इससे छूती नहीं है। म्यांमार रोहिंग्याओं को बसाने का दिल्ली में मदनपुर, खादर वगैरह सब भर चुका है इन रोहिंग्याओं की वजह से। बिहार में भी कई जगह ऐसे हालात बन गए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की वजह से। तो भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को ये इंटरव्यू देखने की इसलिए जरूरत थी कि क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स किस तरीके से यहाँ के लिए खतरा हो सकते हैं, ये मैसेज जाना जरूरी था। और ये साफ तौर पे हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने मैसेज कन्वे करने का काम किया और देश के सामने ये चीजें लाई कि आखिर ये इलीगल इमिग्रेंट्स इतने खतरनाक कैसे हैं। तो बिहार को लेकर आपने पूछा, तो बिहार में भी पूरे लोगों ने। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं प्रेम आपके पास। प्रेम, एक बार अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए और बताइए। लेकिन अच्छा, मैं प्रेम आऊंगा आपके पास, उससे पहले छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आप भी एक बार बताएं कि जिस तरीके से इंटरव्यू प्रसारित हुआ उसके बाद क्या कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, क्या कुछ बदलाव आया, बौद्ध भिक्षुओं में क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर करते हुए नजर आए हैं? प्रद्युम्न, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आसिन विराथू का नाम जो है पहले लोग केवल पढ़ते थे या उनको लेकर के कुछ उत्सुकता लगा था, लेकिन क्योंकि जिस तरह से जो ऐतिहासिक इंटरव्यू हुआ है उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो इकलौता बौद्ध स्तूप है मैनपाट में, वहां पर जो है पिछले 2 दिनों में लगातार उत्साह दिखाई दिया है। जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने बकायदा अपने मोबाइल फोन में इस पूरे इंटरव्यू को देखा है। उसके अलावा जहां भी टेलीविजन लगा हुआ था प्रद्युम्न, वहां पर लोगों ने सीधे तौर पर इंटरव्यू को देखा है और यह समझने की कोशिश की है कि जिस तरह से जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए थे पहले म्यांमार में, उसमें किस तरह से जो आसिन विराथू ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया और जो रोहिंग्या थे उनको उन्होंने वहां से भगाया था। तो किस तरह से ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जा सकती है। और चूंकि बौद्ध भिक्षु जो है लगातार अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जब जब हिंसा बढ़ती है या फिर कोई हिंसात्मक व्यक्ति अगर आपके घर पर प्रवेश करने का प्रयास करता है तो आपको उसको बताना होगा। ये विराथू जी ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के इंटरव्यू में खास तौर पे कहा है। तो इसको लेकर के न सिर्फ देश भर में बल्कि बात करें छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से, छत्तीसगढ़ में व्यापक उत्सुकता थी इंटरव्यू को लेकर के प्रद्युम्न। और कल से लेकर आज तक हमारे पास अनेकों कॉल्स आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि रिपीट टेलीकास्ट कब होगा, नहीं तो आप हमको यूट्यूब लिंक दे दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति, खासतौर पे हिंदू समाज के योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के कहलाते हैं, और जिस तरह से बौद्ध की अगर बात करें तो बौद्ध समाज में आसिन विराथू को बहुत ही सम्मानीय तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें बौद्ध महासभा की या फिर बौद्ध भिक्षुओं की, तो व्यापक तौर पे जो उत्सुकता बरकरार थी इंटरव्यू को देखने के लिए, वो उत्सुकता जो है साफ तौर पे अभी भी देखी जा रही है। लोगों ने इंटरव्यू देख लिया है, लेकिन उनकी बातों को बकायदा लगातार लोग सुनना चाह रहे हैं और आत्मसात करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, ताकि ऐसे इंटरव्यू से जो है उनके जीवन में बदलाव आए और वो भी प्रेरणा पुंज बनकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया और बताया, और हकीकत भी यही है। लेकिन अखिल जी, मैं आखिरी में आपके पास ही आना चाहूंगा, एक बार आप भी बता दीजिए, क्योंकि इतनी सकारात्मक बातें हैं, सकारात्मक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन नकारात्मक माहौल क्यों बना रहे हैं आप? आपसे अच्छा नकारात्मक माहौल तो कोई बना ही नहीं सकता है। इस देश के अंदर आपसे ज्यादा सोच अच्छी रखने वाला देश के अंदर कोई है ही नहीं। इस देश के अंदर जितनी बात आप कर रहे हैं, आप 2005 से भारत के सनातनियों को जगा रहे हैं, आप उनको तो जगा नहीं पाए। नहीं, हम बिल्कुल जगा रहे हैं, वो जाग भी रहे हैं। उसी का तो असर है, उसी का असर है कि जिहादी नहीं, उसी का असर है जिहादी भगाए जा रहे हैं, उसी का असर है जिहादी भगाए जा रहे हैं। अगर हिंदू जाग रहा है जब तो जिहादी भाग रहा है। अच्छा सुनिए, एक और नारा बन गया। अच्छा सुनिए ना, एक और नारा बन गया, हिंदू जाग रहा है जब ही जिहादी भाग रहा है। बहरहाल अब समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए।
तो साफ तौर पर आपने देखा जहां पर जिस तरीके से जैसे ही विराथू जी का इंटरव्यू प्रसारित हुआ उसके बाद से लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो हमने आपको बताया कि कितना सकारात्मक माहौल यहां पर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।